हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 3। और कल हम लोग श्लोक नंबर 9 पे रुक गए थे। इस चैप्टर का टाइटल है प्योर डिवोशनल सर्विस, चेंज इन द हार्ट, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय का परिवर्तन। तो हमने यहाँ पे कल देखा था कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पहले 2 अध्यायों में अष्टांग योग के मार्ग का भक्ति के मार्ग के साथ तुलना करने के बाद भक्ति के मार्ग को एस्टैब्लिश कर देते हैं फर्मली। उसके बाद इस अध्याय में जो एक अनदर पॉपुलर ओपिनियन है देवताओं की पूजा का, उसकी तुलना भक्ति मार्ग से की गई है। और फिर यहाँ पे भक्ति मार्ग को एस्टैब्लिश किया जाएगा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले श्लोक नंबर 1 में पहले समरी दिया, पीछे जो कुछ हुआ, और फिर श्लोक नंबर 2 से लेकर 7 तक जो अनेक संसार में लोग इच्छाएं लेके घूमते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु जो भी व्यवस्थाएं इस संसार में बनाई गई है उनका वर्णन यहाँ पे दिया है। तो आपने कल उसको पढ़ा कि जिसको जो चाहिए वो इन चीजों की आराधना करे और उन चीजों को प्राप्त कर ले, राइट। और प्रभुपाद तो हमारे लिए इतने सेविंग ग्रेस है कि भागवतम का अगर पूरा सेक्शन भी कोई ना पढ़े, ये श्लोक के परपोर्ट के अंदर ही प्रभुपाद समझा देते हैं कि ये सब क्या है, धोखाधड़ी हो रही है आपके साथ। इतने सारे देवताओं की पूजा है यहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं इसमें फंसो मत, ठीक है। ये सब क्या है, धोखा है, राइट। हालांकि सुखदेव गोस्वामी थोड़ा आगे जाके समझाएंगे इसको कि ये मार्ग कैसे निकृष्ट है और भक्ति का मार्ग कैसे बड़ा है। बट प्रभुपाद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि हम अगर एक श्लोक और उसका तात्पर्य भी पढ़ लें, है ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, लोग कई बार तर्क वितर्क करते हैं कि है ना, ये ग्रंथों को ऐसा पढ़ना चाहिए, वैसा पढ़ना चाहिए, या इतना पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रोज 5 मिनट ही पढ़िए, है ना। कुछ हमारे डिवोटीज हैं, वो एक्सेल शीट में लगे हुए हैं, जपा करते हैं और उनका हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट ही पढ़ लो, है ना। 5 मिनट पढ़ोगे तो भी बहुत बड़ा आपका कल्याण होगा उससे, क्योंकि 5 मिनट में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा क्रांति आ सकता है हमारे विचारों में और हमारे इच्छाओं में, राइट। क्योंकि एक परपट प्रभुपाद ने पूरा एम्पावर करके लिखा हुआ है, राइट। तो आपको इस परपट में प्रभुपाद समझाते हैं कि इस प्रकार संसार में सब कुछ भी आपको मिले, लेकिन अगर भगवान नहीं मिले तो आपकी जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस संसार के क्लेश, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लाइफ आफ्टर लाइफ, है ना। अभी हम लोग बोलेंगे लाइफ आफ्टर लाइफ, क्यों यार, इसी जीवन में देख लो, वीक आफ्टर वीक, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, वैसे ही। और उन्हीं चीजों को भोगते भोगते उब जाते हैं लोग, लेकिन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर बेटर ऑप्शन, वापस उसी चीज में आके बैठ जाते हैं, राइट। जिसने किसी कभी अच्छी चीज का अनुभव नहीं किया है, उसके लिए कोई ऑप्शन दिखता नहीं, कहीं कहाँ कुछ है, सब कुछ यही तो है, बस उसी को भोगते रहो, राइट। बट अच्छे भाग्य अगर हमारे हैं तो अगर हमको बेटर ऑप्शन भी दिख जाता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो उस प्रकार फिर उन्होंने 8वें श्लोक में भी उस चीज को कहा था, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवता की पूजा करनी चाहिए। और फिर 9वें श्लोक में उन्होंने कहा, जिसको सत्ता चाहिए उसे मनु की पूजा करनी चाहिए, जो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे असुरों की, और इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसे क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, राइट। और उसके बाद फिर जब आप 10वें श्लोक में जाएंगे, तो जैसे हमने इस श्लोक में पीछे देखा था, इससे ऐसा प्रतीत होता है
जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो क्या करो, भगवान की पूजा करो। इसका मतलब ये क्या है कि भगवान कुछ नहीं दे सकते क्या? ऐसा कोई बोल सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत लोगों को ऐसा मतलब ना आए उसके लिए क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु कुछ देते नहीं है। देखो क्या क्या देते हो। श्लोक नंबर 10 पढ़िए, सृष्टि पे देखो। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वो चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पूरे सेक्शन का, और आपने कई बार इसे सुना होगा, पॉपुलरली कोट किया जाता है भागवत के कई कक्षाओं में। और जहाँ पे सिद्धांतिक चीजें एस्टेब्लिश करनी है वहां पे आपको ये श्लोक दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको आएगा ये मेमोराइजेशन में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो 3 चीजें कही है इस श्लोक में। अकाम यानी कि कोई इच्छा नहीं है मुझे, राइट। तो ये पिछले श्लोक का आ गया। पिछले श्लोक में कहा गया था कि कुछ इच्छा नहीं है तो भगवान की पूजा करो। लेकिन कोई बोलेगा कि ठीक है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपकी कुछ इच्छा भी है, सर्वकाम, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड बताता है सर्वकाम, यानी कि सर्वकाम यानी कि प्रॉपर वर्ड में लिखते हैं जिसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं, राइट। समग्र यानी कि सारी इच्छाएं आ गई जो अभी भूतकाल में थी, अभी वर्तमान में है और भविष्य में आ सकती है। भविष्य में आ सकती है मतलब क्या है? भविष्य में कौन सी इच्छा आएंगी? क्या हमको पता है क्या? आज हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, वो अगर समझो यदा कदा पूरी भी हो गई तो नई इच्छाएं नहीं आएंगी हमको भविष्य में। आ सकती है ना, नहीं आ सकती? आ सकती है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले ये सब मोबाइल, इंटरनेट, ये सब नहीं था ना, इतना इवॉल्व, बराबर है कि नहीं? आप लोग हैं मेरे साथ? सब लोग? इतना सन्नाटा क्यों है? हरे कृष्णा। कुछ लोग आकाशवाणी देते हैं। ओके, कनाई प्रिय माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। किधर है आप? मंदिर में है क्या? नहीं प्रभु जी, इधर प्रभु जी के साथ प्रभु जी के साथ में इधर सामने बैठी हुई हूँ। अच्छा। ओके, तो आज से 50 साल पहले नहीं था ये सब आविष्कार, तो अभी कोई अगर सोचे कि अरे 50 साल बाद नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, अभी से अगर मैं बोल दूं कि कोई इच्छा मेरी अभी जितनी है उतनी पूरी कर दो, और भविष्य की इच्छाओं के लिए तो मुझे रिजर्व करना पड़ेगा ना। मतलब इंसान इतना लोलुप है अपनी इच्छाएं प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सर्व काम पहले जो था वो भी पूरा कर लो, अभी है वो भी, और भविष्य में नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, नए पिकनिक स्पॉट बन गए, नए हॉलिडे डेस्टिनेशन डेवलप हो गए, तो अगर वो मैंने मांगना मिस कर दिया, तो मैंने बोल दिया अभी बस इतना, जितना अभी है उतना नहीं, तो फिर भविष्य में भी जो आने वाला है फ्यूचर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो भी मांग के रख लो भाई, ताकि मिस ना हो जाए आपका। सर्वव्यापी मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो एक दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी मोक्ष काम। मोक्ष काम यानी कि अभी अगर इन तीनों को आप देखेंगे, प्रभुपाद उसमें भी लिखते हैं, अकाम यानी कि वर्ड टू वर्ड में जिसने समस्त भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है। अकाम जिसको कोई इच्छा नहीं है, राइट। और दूसरा जो व्यक्ति है, अकाम मतलब कुछ है ही नहीं, जीरो हो गया। अभी जीरो इन द सेंस कि ब्रह्मन नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएगा, वो कैसे हम देखेंगे। और सर्व का मतलब अनलिमिटेड, इन्फिनिटी हो गया उसका नंबर। इन्फिनिटी इन द सेंस कि खत्म भी नहीं होगा, वो मृत्यु के और जीवन के अंत में पहुंचेगा तो भी खत्म नहीं होगा, कई जन्म बिताएगा तो भी खत्म नहीं होगा। और मोक्ष का मतलब केवल एक ही इच्छा है, क्या है? वन डिजायर टू मर्ज इन द ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति में हमको जाके विलीन होना है, राइट। तो एक जीरो है, एक अनलिमिटेड है, और एक है। ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अरे भाई आपकी कुछ इच्छा नहीं है, या कुछ बहुत सारी इच्छाएं हैं, या केवल एक ही इच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाके मर्ज होना है, तभी भी आप क्या करो? भगवान विष्णु की पूजा करो, राइट। तीव्रेण भक्ति हो गया ना, ये जो थे पुरुषम परम।
और ऐसे पर्सनैलिटी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो क्या है? उदारधि। उदारधि मतलब आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड में, व्यापक बुद्धि वाला, ब्रॉड माइंडेड, राइट। उदारधि व्यापक बुद्धि है उसकी, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अगर कुछ चाहिए भी है ना, तो वो क्या करेगा? 1000 लोगों के पास 1000 एप्लीकेशन डालने के बजाय जो मेन आदमी है उसके पास जाके एप्लीकेशन डालेगा, है ना। जानता है कि 1000 बहुत सारे केंद्र रहेंगे एप्लीकेशन डालने के, लेकिन उसको पता चलेगा कि ये इस सेंटर में अगर डालूंगा तो मेरा परफेक्ट काम बनेगा, राइट। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु देते नहीं है, मांग लो आपको जो चाहिए हो, नहीं चाहिए तो भी मांग लो। मतलब अगर कुछ नहीं चाहिए तो भी इनके पास आओ, कुछ चाहिए तो भी आओ, ब्रह्मज्योति में जाना है तो भी आओ, राइट। और यहाँ पे जब आप इस शब्द का अर्थ लेंगे, एक शब्द दिया यहाँ पे तीव्रेण। तीव्रेण का अर्थ होता है तेज गति से या फिर तीव्रता से, राइट। प्रभुपाद वर्ड में देखेंगे, आप लिखते हैं तीव्र शक्ति के साथ, तीव्रेण, यू नो। तो ये तीव्रेण का अर्थ जब आप लेंगे, आपको प्रभुपाद अपने को यहाँ भी समझाएंगे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके अगर आप कमेंट रेफर करेंगे तो बलराम शक्ति का मैं लेक्चर सुना था, उन्होंने वहां पे रेफर किया उसको। उस पर कहते हैं तीव्रेण का अर्थ होता है, जैसे आपने डेफिनेशन सुना होगा, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये एनओडी में आपने स्टडी किया है। जो शुद्ध भक्ति होती है वो क्या होती है? ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं होती है, बिना ज्ञान और बिना कर्म के, यू नो। अब बोलेंगे टेक्निकल सेक्शन चालू हो गया क्या? टेक्निकल सेक्शन नहीं है, ये सिद्धांत है। भक्ति के सिद्धांत अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा सुखदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो आपको उसका डेप्थ समझ में आएगा और आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। जब हमें किसी चीज का डेप्थ मालूम नहीं पड़ता है, सुपरफिशियली हम लोग उसको समझते हैं, तो हल्के में वो हम भूल भी सकते हैं इवेंचुअली, राइट। तो जैसे हमने यू नो कल जो डेफिनेशन देख रहे थे हम लोग, किसके डेफिनेशन? पिछले श्लोक में, कि अगर आपको कुछ चाहिए भी, यू नो, तो भगवान के पास आओ ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। और प्रॉपर में प्रभुपाद लिखते भी है लास्ट के पैराग्राफ में, और लास्ट के बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यहाँ पे लास्ट के पैराग्राफ में आप जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे, सॉरी लास्ट श्लोक के पर्पट में वो जो दिल्ली मुंबई का जो एग्जाम्पल है, उसके नीचे प्रभुपाद ने लिखा है दिल्ली और मुंबई जुड़ गए यहाँ पे ऑफिशियली इस पर्पट में। तो प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है, शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। शुद्ध भक्ति की जब व्याख्या लेते हैं तो शुद्ध भक्ति के 2 प्रकार के ये होते हैं, क्वालिटीज होते हैं। एक होता है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, राइट, जो कृष्ण भक्ति के लिए वो भी अनुकूल है, वो चीज हम स्वीकार करते हैं, राइट। और दूसरा अन्याभिलाषिता शून्यम, मतलब जो अनेक इच्छाएं उनसे रहित होनी चाहिए भक्ति, और दूसरी चीज ज्ञान और कर्म के मिश्रण से मुक्त होनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? इसको शॉर्ट में कह रहा हूं मैं, मतलब वापस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। भक्ति के 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 गुण होते हैं। सब पहला गुण है अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। दूसरा जो है, दूसरी लाइन, ज्ञान अन्याभिलाषिता शून्यम, मतलब कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की इच्छा के बगैर, राइट। ये हो गया पहला। और उसमें दूसरा सबसेट है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम का अर्थ हमको यहाँ पे तीव्रेण में आएगा। ये तीव्रेण जब बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, तीव्र भक्ति करनी चाहिए। ये तीव्र भक्ति मतलब क्या है? कभी कभी आपको लोग बोलते हैं तेज करो भक्ति, तेज करो, है ना। कभी कभी आपको कुछ भौतिक समस्याएं आती हैं या लाइफ में कुछ ट्रबल चलता है, तो आपको जो किसी भक्त को अगर फोन लगाएंगे आप, तो भक्त एक ही चीज बोलता है, प्रभु चैंटिंग तेज करो, अभी समय है लड़ने का माया के साथ, तेज कर दो। 16 माला कर रहे थे ना, 20 माला कर दो। आधा घंटा भागवतम पढ़ रहे थे, 1 घंटा पढ़ना चालू करो। इस तरह से वो बोलेंगे तेज करो, तेज करो। ये तेज करो या तीव्र करो का अर्थ क्या होता है? ये इसका अर्थ ये होता है, देखो ऐसे जो भक्त है ना, जो अभी भक्ति की ये 2 विशेषताएं हैं, विशेषण लगाए गए हैं।
एक तो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, और दूसरा कोई भी इच्छा रहित भक्ति करनी चाहिए, और उसके अंदर ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए, है ना, जब ऐसा जब बोलते हैं आचार्य हमारे, इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई ट्रबल आएगा तो हम लोग भगवान को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रोसेस का आश्रय नहीं लेंगे। अगर मेरे लाइफ में कुछ समस्या है तो कोई बोलेगा अरे थोड़ा ये देवता के पास जाओ, बोलेगा आपको कोई ना कोई, राइट, बोलते भी है लोग, या फिर तुम ये कर्म करो या वो फलाना करो। इस तरह से लोग आपको हजार हजार चीजें बतलाएंगे। अभी देखिए ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, आप बोलेंगे फिर एस्ट्रोलॉजी का कोई वैल्यू नहीं है क्या, वो सब डिस्कशन आएगा, बट अभी यहाँ पे इसको रोक के रखिए, आपके प्रश्न रहेंगे उसको पकड़े रखिए, हम उसको लेंगे आगे जाकर। तो जो भक्त भगवान की ये जो तीव्र भक्ति यहाँ पे कही है, तीव्र का अर्थ है जो ज्ञान और कर्म का आश्रय लिए बिना भक्ति करता है अपनी साध्य चीजों को प्राप्त करने के लिए, उसको तीव्र कहा जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी जैसे अगर रेस लगा दी जाए दौड़ने की, समझो आप पहले बिना हाथ पैर बांधे नहीं, समझो एक दो ट्रैक है रेस करने के लिए 200 मीटर का। एक ट्रैक है वो क्लियर ट्रैक है, पूरा क्लीन है, एकदम स्ट्रेट, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है बीच में, कोई उसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, कोई अड़चन नहीं है बीच में दौड़ने के लिए, तो आप उसको 5 मिनट में कवर कर सकते हैं, बराबर। और दूसरा कोई ट्रैक है उसमें बहुत सारी दीवारें लगाई हैं, उसको छलांग मार के आपको जाना है, तो कौन सा वाला आसान है आपके लिए दौड़ने के लिए? कौन सा वाला आसान है, बोलिए। इसमें अड़चन नहीं है, जिसमें अड़चन नहीं, बराबर। तो आप बोलेंगे अरे लेकिन दोनों ट्रैक ही है, सेम डिस्टेंस का है और सेम व्यक्ति चल रहा है, सेम डिस्टेंस है और दोनों ही ट्रैक है, चलने वाला भी व्यक्ति सेम है, लेकिन जस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्स्टेकल बीच में कुछ है या नहीं है, उसका जो टाइम है उसको कंप्लीट करने का वो बदल जाता है, राइट। उसी प्रकार दो भक्त लगे हुए हैं, राइट, एक भक्त है यहाँ पे ए, दूसरा भक्त है बी। ए भक्त जो है वो फ्री ट्रैक में चल रहा है, उसके ट्रैक में सीधा डायरेक्ट भगवान दिख रहे हैं उसको, उसके सामने केवल भगवान है। बीच में हो सकता है कोई देवी देवता का मंदिर भी आ जाता है, हम उसको प्रणाम करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। कोई पावरफुल पर्सनैलिटी आ सकता है, उसको भी प्रणाम करेंगे। हो सकता है कोई भौतिक प्रलोभन आ जाए, उसको भी हम प्रणाम करेंगे, राइट, और उसको पार करके आगे निकल जाएंगे, सीधा पहुंच जाएगा। ये जो दूसरा व्यक्ति है इसके पास क्या है ना, ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल खड़े हैं, जो बी है, रास्ता सेम है लेकिन इसके रास्ते में क्या है, अनेक अनेक देवताओं के मंदिर हैं, और वो देवता बोल रहे हैं आ जाओ इधर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अच्छा ये ग्रह का प्रॉब्लम है, आओ मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा वो दूसरे ग्रह का दशा है, आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा वो समस्या है, आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ। या फिर ये तो हो गया कर्म, जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं, जैसे अभी देखिए डिबेटेबल है, आप लोग अभी प्रश्न क्रिएट करेंगे तो अभी मत पूछे, बाद में उत्तर देंगे उसका। तो कोई बोलेगा ठीक है, अभी जैसे श्राद्ध सेरेमनी है, पिंडदान करना है, तो अभी एक भक्त को पिंडदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आकाशनाथ बोलिए, आप बोले करना चाहिए। अभी एक बार में एक ही बोलेंगे तो मैं तो देवता हूं नहीं कि मेरे एकदम अलग अलग बहुत सारे कान हैं। हाँ, सनातनी कालिंदी माता जी, लेडीज फर्स्ट, ठीक है, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी सदियों से चला आया कर्म कांड, जैसे किसी का डेथ होता है, यस, तो ये करना जरूरी रहता है। लोग बोलते कृष्णा में आने में नहीं करना चाहिए, लेकिन सदियों से होता आ रहा तो करना ही पड़ता है सर। करेक्ट, सदियों से हम लोग प्याज लहसुन खा रहे थे तो खाना ही चाहिए अभी मैं आपके प्रश्न को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो बराबर बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं समझो फॉर एग्जांपल सदियों से मैं एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा था, लेकिन आज मैंने चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? उसके अनेक कारण है ना। आपका उत्तर बराबर है, उसको और जोड़ेंगे। काशीनाथ प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण।
बोले जी करना तो चाहिए, पर वो ना जब आप भक्ति में आ गए, जब उसमें सर्विस के हिसाब से लिखा जाता है कि आपको किस तरीके से करना है, कर्मकांड के हिसाब से नक्शे में करिए उसको। जैसे हम पहले रोटी भी खाते थे पहले, अब क्या कर रहे हैं, अब हम भोग लगा खा रहे हैं। उसको समझना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये देखा जाता है। ये नहीं कि हाँ भाई पहले रूढ़िवादी चल रहा है तो बस वैसे ही करना, नहीं, हमें अपने सीनियर की गाइडेंस में करना पड़ेगा कि कैसे करें, उसको समझना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं उसको। नहीं सॉरी प्रभु जी, मैं पिंडदान की बातें कर रही हूँ। जो पिंडदान हो रहा है, जैसे कुछ आदेश होता है, बोलते हैं पिंडदान जरूरी, यस तो करते ही है ना। बाकी भोग तो हम लोग प्रसाद भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। यस ठीक है, लेकिन नहीं, यस करेक्ट। सनातनी काली जी माता जी, आपका उत्तर भी बराबर है, उनका भी उत्तर बराबर है। इसमें मैं 2 चीजें जोड़ूंगा। देखिए, जब हम कोई भी क्रियाएं जो कृष्ण भावना से परे हैं, सॉरी परे नहीं, कृष्ण भावना से बाहर है, जैसे आपने कहा पिंडदान करना चाहिए, राइट। एक बात होती है कि हमें वो प्रक्रिया समझनी है कि क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, राइट। जब आप उसके अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे डेप्थ में, तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली इसका कनेक्शन भगवान से है। समझो, अगर आपको समझा भी नहीं वो कनेक्शन कैसे है, और जैसे आप बोल रहे हैं कि ये कई सदियों से चलता आ रहा है, ये परंपरा समझ के करना पड़ता है, करना चाहिए भक्त को, तो भक्त भले इन चीजों को करे क्योंकि ये सोशल वर्णाश्रम ड्यूटीज है हमारे, लेकिन उसकी श्रद्धा इस प्रोसेस में नहीं होती है, उसकी श्रद्धा तो भगवान में ही होती है। वो भले इन चीजों को करेगा, और उसके कारण है, एक पहला कारण जैसे माता जी ने कहा कि ये हमारा कस्टम रहा है सोसाइटी का, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज सोसाइटी के लोग हमको क्या करेंगे, नाम लिखेंगे कि ये फलाना फलाना ऐसा है, ये बन गया ऐसा, तो ऐसा सोच के करता नहीं है, अपने आप को अभी बड़ा वर्णाश्रम सिस्टम से परे मानता है, राइट। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आते हैं। मतलब मैं आपको बोलूंगा नहीं किसी को, लेकिन मैं ऐसा सोचूंगा मेरे लिए, मैं क्या सोचूंगा कि मैं इतना एलिवेटेड नहीं हूं भाई, मैं इतना शुद्ध स्तर पे नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट भगवान के कार्य करूंगा। तो मैं, जैसे वो श्लोक है ना भागवत गीता में प्रभुपाद भी कोट करते हैं, जो भगवान मुकुंद को जिसने पूर्ण रूपेण शरण लिया है, उसको किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं रहती, कोई भी कर्तव्य नहीं रहते, राइट। ये शुद्ध भक्त के लिए है। ये हमें जब हम देखते हैं तो एक शुद्ध भक्त इस चीजों को फॉलो कर सकता है। लेकिन जब मैं सोचूंगा कि मेरा एक ह्यूमिलिटी है, एक नम्रता है मेरे पास, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नम्रता दिखाने के लिए कर रहा हूं, बट एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं तो उस स्तर पे नहीं हूं कि इन सारे सोशल कस्टम्स के परे हूं, मुझे तो करना है क्योंकि मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं इतना एलिवेटेड नहीं हूं कि, और मेरी भक्ति इतनी तेज नहीं है, राइट। ये उसकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन इतना सब करने के बाद भी, चाहे वो आप उस कारण के लिए करें, सोशल कस्टम के कारण के लिए, या फिर अपने इस कारण के लिए करें, लेकिन आपको फिर भी अपने हृदय के अंदर मालूम होता है कि अल्टीमेटली, लेकिन मेरा श्रद्धा जो है, मेरा विश्वास जो है, वो इस प्रोसेस में नहीं है, मेरा विश्वास भगवान के ऊपर है, राइट। इस प्रोसेस को करने से ऐसा नहीं कि मैं अभी इस पर्टिकुलर मेरे जो भक्ति का ऑब्स्टेकल है इसको दूर कर लूंगा। बेसिकली क्या है, हम लोग क्या सोच के, देखो 2 कारण से हम लोग इन चीजों को करते हैं संसार में। जो कर्मी होता है वो ये डर के सोच करके करता है कि अरे मैंने इसको नहीं ठीक से किया तो क्या होगा, मेरे को क्लेश आएगा, मेरे को कष्ट आएगा। और भक्त किस लिए करता है, अरे अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति ठीक से नहीं होगी, राइट। मतलब मेरे लिए क्लेश दोनों के लिए आएंगे। तो एक डिवोटी के लिए जब क्लेश आएगा तो उसकी भक्ति में प्रॉब्लम आएगा, राइट। चैंटिंग ठीक से नहीं कर पाएगा, कुछ ज्यादा शारीरिक कष्ट आ गया, मानसिक कष्ट आ गया। दोनों अपने अपने कारण के लिए करते हैं। कर्मी जो है अपने वो देवताओं के लिए और अपने कारण के लिए करता है। लेकिन भक्त जब भी करता है ये सोचकर करता है, अगर समझो इस कॉन्टेक्स्ट में, तीव्रने के कॉन्टेक्स्ट में, भक्त जब ये सोच के करता है कि अरे अगर ये चीज मैंने नहीं की तो मेरी भक्ति में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये उसका क्या है, बड़ा प्रॉब्लम है। भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये प्रोसेस नहीं किया तो मेरा भक्ति में प्रॉब्लम आएगा, नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट देने वाला कौन है, भगवान विष्णु है। अगर आप उनको पूछ रहे हैं, आपको बाकी किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ कस्टम आपको फॉलो करना है, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो इतना एलिवेटेड नहीं हूँ, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लेट मी डू इट। लेकिन ये सब करते हुए भी उसको विश्वास है कि मेरा विश्वास लेकिन फिर भी किसके ऊपर है, विष्णु के ऊपर है। मेरा विश्वास इस विधि विधानों के ऊपर या कर्मकांडीय प्रोसेस देवताओं की पूजा के ऊपर नहीं है। भले एज अ रिचुअल, या फिर ये समझते हुए कि मैं इतना ये नहीं हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा श्रद्धा भगवान में ही है,
मेरा जो फेथ है वो क्या है, भगवान के अंदर ही है, कि भगवान ही इसको, अगर भगवान की कृपा से हो तो ठीक हो जाएगा ये, राइट। इसको कहते हैं तीव्रेण, मतलब शेल्टर लेते समय मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है कि मुझे भगवान ही तार सकते हैं। ये सब बाकी जितनी प्रोसेसेस हैं, है ना, कर्मकांड, ये विधि विधान है, ये अनेक अनेक विधान है। तो कभी कोई प्रश्न पूछता है, मुझे उस दिन किसी ने भेजा था, उसने पूछा कि एक पंजाबी फैमिली है, बड़ा एलाइट फैमिली है, तो उसके घर में मैं जेएसडी कोर्स कर रहा हूँ, कई दिन हो गए, वो जेएसडी कोर्स गीता क्लास में कन्वर्ट हो गया। तो उसने भेजा कि हमको एक प्रश्न पूछना है, बोले वास्तु करना चाहिए क्या हमें? तो बोला करना चाहिए वास्तु नहीं करेंगे तो, और हम लोग तो करते हैं ना, इस्कॉन मंदिर में वास्तु करते हैं ना, सृष्टि विधि वास्तु के हिसाब से सब कुछ एस्टेब्लिश करते हैं ना। लेकिन अब देखिए, ये एक उदाहरण हो गया, और जैसे श्राद्ध भी करते हैं, एक उदाहरण हो गया। या फिर आप लोग शादी विवाह करते हैं तो फिर थोड़ी ना उसको कृष्णा कॉन्शियस, सब लोग थोड़ी ना कृष्णा कॉन्शियस स्टाइल में करते हैं, नहीं करते ना। बाहर जो शादियां होती है, वो शादी तो मतलब कंप्लीटली ऐसा लगता है कि सिनेमा हॉल में आ गया और उसमें फोटोग्राफ ज्यादा किसके आते हैं? जो दूल्हा दुल्हन, उसके फोटो नहीं आते, बाकी लोगों के फोटो आते हैं। ऐसे सज धज जाते हैं लोग। मेरे कई ऐसे यहाँ पे जुड़े हुए मित्र हैं, या कोई है ना कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज हैं, शादी में जाके आए थे। मैं बोला किधर गए थे? मैं मैरिज में गया था, लेकिन ग्रुप में फोटो आते हैं इनके, वो शादी वाले के फोटो नहीं आते। ये अपनी पत्नियों के साथ फोटो खींचते हैं, सेल्फी निकालते हैं, ये करते वो करते हैं। मैं बोला यार तुम शादी में गए थे, किसके शादी में? उसकी फोटो किधर है? ना उसका फोटो है ना, एक फोटो बाकी सारे हमारे फोटो है। सो इट बिकम्स लाइक एक सोशल गैदरिंग हो जाता है। बेचारे दूल्हा दुल्हन बोलता है यार बिल हम लोग फाड़ रहे हैं एंटरटेनमेंट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में एक बार है ना। तो ऐसे कई विधियां होंगी, लेकिन डिवोटी क्या करता है? अगर वो वास्तविक डिवोटी है तो किसी का बर्थडे आता है, किसी का डेथ सेरेमनी आता है, हम लोग तो हर जगह पे जाते हैं। किसी का जन्म होता है वहां भी जाते हैं, किसी का नामकरण होता है वहां भी जाते हैं, किसी का शादी होता है वहां भी जाते हैं, किसी का डेथ होता है वहां भी जाते हैं। कोई नया गाड़ी लेता है, ये मोबाइल बज रहा है, ठीक है, कोई नया मोबाइल लेता है कार लेता है, घर लेता है, हर जगह जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार के नीति नियमों से बद्ध है और वो सोचता है कि ये देवता को प्रसन्न नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, ये कर्म विधान नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, राइट, ऐसे लोगों का विश्वास केवल उन विधियों में होता है। लेकिन कृष्ण भक्त जो है इन विधियों को भले करे, लेकिन उसका विश्वास भगवान में होता है। इसका प्रूफ क्या है बताइए? क्या प्रूफ है इसका? इसका प्रूफ क्या? आप लोग करते हैं, आपको मालूम है सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए सनातनी माता। हाँ प्रभु जी, मैंने गया की थी। गया में जो करते हैं ना, भगवान को जो भी भोग लगाते हैं विष्णु के थ्रू ही सब कुछ होता है। भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद ही उनको समर्पित किया जाता है, तो मतलब मिलता है उन लोगों को। तो ये स्पिरिचुअल हो गया, तो स्पिरिचुअल हो गया, ये आध्यात्मिक हो गया। हाँ, तो ये समझ। बोलिए। हाँ, मेन तो हम भगवान को, भगवान विष्णु को ही चढ़ाते हैं, लेकिन सबको नहीं मालूम है ना प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए तो नहीं मालूम, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए नहीं था, लेकिन आप माध्यम बन गए आप तो भगवान विष्णु का, आप तो जानते हैं कि श्राद्ध में भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद लेकर ही जीवात्मा मुक्त होते हैं। दैट यू नो। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है वो क्या करते हैं। आपने देखा है ना पिंडदान कैसे करते लोग? घर में चूल्हे में खाना बना देते हैं। पहले तो खाना बोलेंगे, इसको खाना। पहले हम लोग भी बोलते थे ना, खाना है खाना है बोलते थे, खाना और उसको खाना है कितना अभी जब भक्ति में आए हैं तो कितना अजीब लगता है वो। अरे खाना खाया नहीं जाता। हमारे कुछ नए डिवोटी जुड़ जाते हैं ना, तो कभी उनसे बात करता हूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना, तो बोलते हैं अभी खाना खाया प्रभु जी, अभी जस्ट, या खाना खाने जाए। तो खाना नहीं होता है, ऑनर करना होता है ना। तो बोलते अच्छा ऑनर करना होता है क्या, राइट। तो उनको समझ नहीं है, राइट, लेकिन हमको समझ है, बराबर। अभी यहाँ पे कोई बोलना चाहता था। कौन बोलना चाहता था? किसने हाथ ऊपर किया? प्रूफ के हिसाब से अगर देखा जाए शास्त्रों में है ना वर्णित अच्छे से निश्चितता में, इसमें जब अद्वैताचार्य जी है ना श्राद्ध करते हैं तो वे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को करवाते हैं। ये बहुत बड़ी सीखने की बात है। ये नहीं देखा कि ब्राह्मण को कराना है, इसमें भगवान के भक्त को कर रहे हैं, श्राद्ध भी हो रहा है
और सारे में भगवान के पे इतना विश्वास है कि भगवान के हिसाब से ही वो भक्तों को कर रहे हैं, ये एक प्रूफ दे रहे हैं। करेक्ट। तो आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन मुझे आपका डे टू डे एग्जांपल चाहिए। इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? आप लोग करते ही हैं, रोज कर ही रहे हैं। तो उसको ना पहले भगवान को ऑफर करते हैं और सोचते हैं चेतना से मेरी चेतना ये होती है बराबर कि भगवान के लिए बनाया जाए जो भी बनेगा, और वो भगवान के लिए बन के ऑफर होने के बाद फिर हम उसमें सोचते हैं। बराबर, परफेक्ट। और इसको विस्तार कीजिए, और विस्तार कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो इन विधि विधानों को फॉलो करते ही आज तक। विवाह यज्ञ करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, सब कुछ। क्या बनाया ये लगता है कोई देवता नाराज हो गए, कोई देवता नाराज हो गए आपसे, आपको फ्रीज कर दिया। ये बना लो, आज वो बना लो। ये प्रूफ है कि हम ना पहले भगवान की चेतना पे ही ध्यान देते हैं कि भगवान के लिए क्या बनता है। ओके ओके ओके, आपका भाव समझ में आया। सी सिंपल है। प्रभु जी, मैं एग्जांपल दूं? हाँ दीदी बोलिए। पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे नवरात्रि जब हम अभी आ रही है, तो पहले हम नवरात्रि कर्मकांड के हिसाब से करते थे कि ना ये नवरात्रि करनी है, पर अब हम करते हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है इस हिसाब से। तो ये एग्जाम्पल सही है क्या? ओके, सही है, सही है। आप मतलब समझ गए हैं कि अभी इसका कनेक्शन भगवान से है, इसका कनेक्शन कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम लोग पहले दुर्गा को पूछते थे, हम सोचते थे दुर्गा मेरी मम्मा, अगर मैं ठीक से ये नहीं करूंगा तो त्रिशूल लेके आएगी। राइट। लेकिन अभी आप क्या करते हैं, समझते हैं कि वो वैष्णवी है, भगवान की भक्त है, लेकिन आपने और ऐड करना है ना। सिंपल है, आप डेली करते हैं ये। चलो मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। देखिए, कृष्ण भावना में आने से पहले और कृष्ण भावना में आने के बाद क्या बदलाव हुआ है। अभी आप जो बर्थडे सेलिब्रेट करते, कैसे करते बर्थडे सेलिब्रेट आप? कृष्ण भावना में आने के पहले कैसे करते थे? अरे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया आप लोगों ने? केक लाते थे, बाबूजी को रख देते थे, अपना कैलेंडर वगैरह दिखाई, उसको पूरा सब कुछ कर देते थे। बस इतना ही। तो बहुत सिंपल साथ बताया आपने। अब लेके आते हैं तो केक पहले भगवान को ऑफर करते हैं, दीपक दिखाते हैं तो वो भी भगवान को ऑफर करके वो जलाते हैं बच्चों के सामने। और दीपक बुझाते नहीं। पहले दीपक बुझाते थे, अभी बुझाते नहीं है। दीपक बुझाना कितना इनस्पष्ट से विचार कीजिए, कितना अशुभ है। किसी का बर्थडे है और आप दीपक लाके बुझा देते हैं। है ना। हालांकि दीप जलाना चाहिए। तो इसका विस्तार ये है कि आप देखिए, अभी जब आपको समझ में आया है क्या, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पाशा, वो कौन सा श्लोक है भागवतम के 11वें संत का, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। जब आपको मालूम पड़ गया है कि कलयुग का सारा सार किसमें है, संकीर्तन यज्ञ में है। राइट। और भगवान को एक्सेस करने का कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप अपना श्रद्धा भगवान में कैसे दिखाते हैं? जब भी कोई सोशल कस्टम आपके पास हो, इवेंट हो, बर्थडे हो, आप कीर्तन रखते हैं? नहीं रखते तो रखना चालू कीजिए। हालांकि मैं तो बॉम्बे में सब देख रहा हूँ, डिवोटीज के घर पे किसी का बर्थडे रहता है, फोन कर देते हैं, कल कीर्तन करना है आपको, 1 घंटा कीर्तन, 1 घंटा लेक्चर, प्रसाद बटेगा। बर्थडे है, चेंज हुआ, सनातनी कलंदी माता जी, चेंज कुछ नहीं हुआ। अब आपको कोई बोलेगा भी नहीं, कैसे डिवोटी यार लोग बर्थडे नहीं मनाते, अपने आप को डिवोटी मानते हैं, अभी हम लोग सब करते नहीं करते हम लोग। देखो कर रहे हैं हम लोग। किसी का शादी है, मैंने कितनी शादियां देखी यहाँ मंदिर में, तो शादी में पुजारी हरे कृष्णा वाला रहता है, वो महामंत्र गाता है, प्रभुपाद प्रणिति गाता है, सारे मंत्र प्रभुपाद प्रणिति वाले होते हैं। अभी बाहर के लोगों वैदिक मंत्र भी गाते हैं वो, लेकिन प्रभुपाद की प्रणिति, महामंत्र, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य सब गाते हैं, और बाद में कीर्तन होता है, प्रसाद बढ़ता है। राइट। या अभी अगले संडे में जाने वाला हूँ एक जगह पे, 13th डे है किसी का, 13वां दिन बोलते हैं ना आप लोग, हाँ, डेथ होने के बाद। तो उन्होंने बोला कि मुझे 1 घंटा कीर्तन करवाना है। तो बोला क्यों नहीं, जरूर। तो अभी यूजुअली भक्ति में आने के पहले आप जब 13th डे करते तो क्या करते थे आप लोग? आपने कभी किया होगा कहीं पे, है ना? क्या करते मुझे पता नहीं, मैंने कभी मतलब इतना ये नहीं किया है। जो भी रिचुअल रहेगा करते हैं आप लोग, राइट, कर्मकांडी लेवल पे।
या फिर कोई रिश्तेदार आते हैं, रोते हैं वो लोग, बस रोते हैं और कुछ नहीं होता है, राइट। ये डिवोटी मुझे फोन किए, ऐसा नहीं कि अभी गया हूँ, पहले भी बहुत जगह गया हूँ ऐसे, बोले कि नहीं हमें कीर्तन करना है 1 घंटा। मैं बोले यस। फिर बाद में उनका व्हाट्सअप आया मैसेज, बोले मुझे 200 गीता चाहिए। बोले क्या? बोले हाँ, जो भी आएगा मैं सबको गीता देना चाहता हूँ। मैं बोला अच्छा कुछ प्रसाद वगैरह? बोले हाँ, सबके लिए प्रसादम भी है। तो अभी देखिए प्रोसेस वही है। अगर आप किसी का 13वां दिन रखते थे तो ये सब चीजें करते आप क्या? लोगों को बुलाना, गैदरिंग करना और प्रार्थनाएं करना, बस उसको आपने क्या कर दिया? अभी कृष्ण भावना में बना दिया। तो आपका उस प्रोसेस में, मतलब ऐसा नहीं कि आप वर्णाश्रम प्रोसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको सुपरमोस्ट बना दिया है ऐड करके कृष्ण भावना को। और कृष्ण भावना को ऐड करने की वजह से आप ये दिखा रहे हैं और रिवील कर रहे हैं कि मेरा श्रद्धा भाई भगवान में। प्रभुपाद भी कई बार आप देखेंगे जब मंदिरों का इंस्टॉलेशन होता था, वास्तु वगैरह देखा जाता था, प्रभुपाद कहते थे करो, वास्तु करो, इंस्टॉलेशन जो विधि है, यज्ञ है, सब कुछ करो, लेकिन बैकग्राउंड में कीर्तन चलते रहना चाहिए, कीर्तन रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि दिस इज एक्चुअल इंस्टॉलेशन, कीर्तन। ये जो कीर्तन जो हो रहा है ना, ये वास्तविक इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है। और वास्तविक क्या है? वास्तु की विधि है ये, राइट। क्योंकि अगर जहां पे जो कलयुग का प्रमुख साधन है इस कलयुग के भयंकर दोषों और अगुणों से बाहर निकलने का, वो है भगवान का नाम कीर्तन। जो वो जहां पे मौजूद रहेगा वहां पे कोई इनऑस्पिशियस रह ही नहीं सकता, कोई कमी रह नहीं सकती, राइट। सो लाइक दैट ये तीव्र जब कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग। प्रभु जी मेरा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। प्रभु जी जैसे एनिवर्सरी मनाते हैं ना, डेथ एनिवर्सरी, बराबर, तो मैं मिस्टर का एनिवर्सरी मनाई तो कुछ भक्त लोग प्रसाद नहीं ग्रहण किए, तो मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मैं कीर्तन वगैरह कराती हूँ, प्रसाद वगैरह सब बनाते हैं, करते हैं। मैं तो कितने भक्तों के एनिवर्सरी में, डेथ एनिवर्सरी में गया हूँ, कितने लोगों को देखा है। और वो भी ऐसा नहीं कि देखिए दुख हमें होता है हमेशा, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि अरे एक जीवात्मा मेरे साथ था इतने साल तक, हो सकता है कि आपके साथ जब था उसने, तब आप भक्ति में नहीं आए थे, भक्ति नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। अब वो आपको छोड़ के चला गया है, किसी दूसरे जगह संसार में कहीं रहेगा। आप अगर आज उसके डेथ एनिवर्सरी में या फिर जो भी है आपका इवेंट, उसमें अगर भक्तों को बुलाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उसका सुकृति उनको नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना उसका बेनिफिट। इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भक्त लोग प्रसाद नहीं लिए तो उन्होंने बोला कि हम प्रसाद नहीं लेते। कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं लिया, कीर्तन में तो आ गए ना वो लोग, कीर्तन। तो प्रसाद केवल क्या जीवा से नहीं खाया ऑनर किया जाता ना, करोड़ों से भी लिया जाता है ना। कथा भी प्रसाद है, कीर्तन भी प्रसाद है, भक्तों का संग तो सबसे महाप्रसाद है, राइट। तो इस तरह से दैट्स व्हाई, यस, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा गया है तीव्रेण, राइट, तीव्रता से हमें करना चाहिए। तो वर्णाश्रम की सारी ड्यूटीज हम करेंगे भी, लेकिन साथ में क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कथा कीर्तन होगी किसी भी इवेंट में। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को स्पिरिचुअलाइज करने का, बैकग्राउंड में या फिर मेन सामने कीर्तन आपका चलते रहना चाहिए, तब जाके वो प्रक्रिया आपकी आध्यात्मिक बनेगी। अदरवाइज, और वैसे भी कहा गया है ना शास्त्रों में कि कलयुग में हरिनाम यज्ञ के अलावा और कोई यज्ञ प्यूरिफाई करने वाला है नहीं आपको। तो आपने कितने भी कर्मकांडी रिचुअल भी अगर किए, आपको कैसे मालूम परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों को, उस दिन मैं एक जगह पे गया था, बड़ा घर था, डेथ हो गया था किसी का, एक ओल्ड व्यक्ति था, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो वो एक पंडित जी भी आए थे, वो अपना रिचुअल कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, कुशाग्रास लेके आए थे, उनको सरकमनेट करने के लिए बोला, वो चादर बिदर लेके आए, शॉल लाए, लेकिन मुझे बोला गया था आप साइड में बैठ के वहां कीर्तन करते रहो कंटिन्यूसली, रुकना नहीं आपको। तो ऐसे बुद्धिमान होना चाहिए, कीर्तन चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप जिसको बुलाते हैं आपको क्या पता वो परफेक्ट ब्राह्मण है कि नहीं है ना। जो विधि करेगा उसमें परफेक्शन है, आपको गारंटी है क्या कोई, राइट। वैसे भी अगर वो कुछ विधि करेगा भी, तो भी उसकी विधियां कहाँ तक सीमित है, भौतिक स्तर तक ही सीमित है ना। वो जो विधियां करते क्या करते हैं, अभी स्वर्गवास होगा इनको, या फिर अच्छा गति प्राप्त होगा अगले जन्म में। अच्छा गति मतलब क्या है, लोगों को मालूम नहीं है। जब तक हम इस भौतिक ब्रह्मांड के परे नहीं जाएंगे, कोई अच्छी गति नहीं है हमारी, राइट। तो उस दिशा में अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो कुछ लाभ है नहीं उसके लिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा गया है तीव्रेण। ये उसका अंडरस्टैंडिंग है तीव्रेण का। एंड देन पिछले हमने आज आपके क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम चला गया, किसी को और कोई प्रश्न है क्या?
नहीं है, सबको क्लियर हो गया। ओके, तीव्रेण का ये अर्थ होता है, अगर कल आपको कोई भगत फोन करे, प्रभु जी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, तो उसको क्या बोलना है? तीव्र भक्ति करो। तीव्र भक्ति करो, इसका मतलब क्या है? कोई सोचेगा ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, कोई सोचेगा वो सॉल्यूशन है, कोई सोचेगा वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये नहीं बोल रहे कि अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई मत दीजिए। कोई बोलेगा प्रभु जी डेंगू हो गया है, तीव्र भक्ति करो। नहीं, तो दवाई भी लो और साथ में भक्ति करो। आपकी वर्णाश्रम ड्यूटी जो है उसको फॉलो करते रहो। जैसे शादी विवाह करोगे, मैं तो मेरी सिस्टर के ऊपर बोल दिया था, तेरी शादी जब होगी ना तो मैं गवर्नमेंट डिटेल्स तेरे को गिफ्ट करूंगा। शादी के मंडप में। तो अभी वेट कर रहा हूँ, आएगा उसका डेट तो देखते हैं। बोलेंगे ऐसा विवाह होना चाहिए, शादी में दहेज में आपको क्या मिल गए? गौर निताय। राइट। तो ऐसे अनेक प्रकार है स्पिरिचुअलाइज करने के, लाइक दैट। तो देन अभी यहाँ पे ये इतना बताने के बाद तीव्रेण का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक चीज यहाँ पे जोड़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इसी में आज समय चला जाएगा बट इसको पूरा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके लिए थोड़ा इतना समय देना भी जरूरी है। ये जो 3 लाइन दिए गए हैं ना, अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम, ये 3 एक लाइन में, अगर आप इसको ठीक से देखें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको एनालाइज करते हैं और बोलते हैं कि ये एक्चुअली ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। आप देखेंगे अकाम सबसे पहले है, अकाम मतलब कोई भी इच्छा ना होना, भौतिक, राइट। उसके बाद कहते हैं सर्वकाम, सर्वकाम मतलब बहुत सारी इच्छाएं होना, और लास्ट में क्या है? मोक्ष काम, मतलब केवल एक ही इच्छा होना, मुक्ति की। तो अभी एक्चुअली देखा जाए ऑर्डर वाइज इच्छाओं के मामले में, तो अकाम के बाद एक्चुअली मोक्ष काम आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्योंकि मोक्षकामी सर्वकामी से श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ है कि नहीं? क्योंकि मोक्ष चाहता है, वो भौतिक भोग नहीं चाहता है, और उसकी एक ही इच्छा है कि मोक्ष प्राप्त करना है। और सर्वकामी की क्या है? अनंत इच्छाएं हैं, और वो भी भौतिक स्तर पे है। मोक्षकामी की इच्छा आध्यात्मिक स्तर पे है, ब्रह्म स्तर पे, ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना चाहता है वो। तो एक्चुअली देखा जाए तो पहले मोक्षकामी आना चाहिए था, पहले अकामी आना चाहिए था, अकाम, उसके बाद मोक्ष काम, फिर सर्वकाम। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको ऐसा क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? पहले सर्वकाम, सॉरी, पहले अकाम, फिर सर्वकाम, फिर मोक्ष काम। सबको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? बरसाना किशोरी माता जी, आपको समझ में आया? बाकी लोग तो दिखते नहीं, इसमें पता नहीं चलता है वो उनको समझ में आया कि नहीं आया, बट कोई बात नहीं, उनको समझ में। हाँ ठीक है। आपको किसी को उत्तर देना है, आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, ये पढ़ा है आपने, सुना है पहले भी, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले। आप बोलेंगे अभी कौन सा आराम है, 7:48 हो गया, अभी तो छुट्टी देना है हमको, बराबर। मंगला माता जी, आपको कहना है कुछ? हाँ प्रभु जी, एक तो जो भी देखो अभी जो श्राद्ध जो विधि है वो भगवान राम ने भी की थी, भगवान राम ने भी की थी, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी किया था। करेक्ट। आप अभी अमेरिका में है कि इंडिया में है? अभी मैं चेन्नई में आई हूँ बच्ची का स्टैंपिंग करने के लिए। शिमला? चेन्नई में आई हूँ। आप चेन्नई के हैं क्या? नहीं, मैं तो ऐसे तो नॉर्थ की हूँ प्रभु जी में। अच्छा, ठीक है। ओके। आप तो मतलब आप अभी भी पिछले श्लोक से जुड़े हुई हैं, अभी भी चिंतन कर रही हैं आप। यस, चैतन्य महाप्रभु ने किया था, इसीलिए ताकि सोशल जो कस्टम है उसको फॉलो किया जाए। ये नम्रता महाप्रभु के अंदर थी कि नहीं मैं तो सोशल अभी भी, मतलब हम उसको ऐसा सोचेंगे नहीं, महाप्रभु इस भाव में थे, राइट। ये श्राद्ध करना जरूरी, क्योंकि सोशल कस्टम है ये, राइट। भगवान राम ने भी किया था, लेकिन इन्होंने जब किया था तो जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया वो बैकग्राउंड में उनके साथ है, राइट। महाप्रभु तो आपको भगवान है, लेकिन भगवान के भक्त के भाव में है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि कृष्ण के लिए समर्पित है ये, राइट। और भगवान राम ने जब भी किया तो एक आदर्श उदाहरण एस्टेब्लिश करने के लिए वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम का, कि मैं भगवान हूं लेकिन मैं खुद कर रहा हूं, तो आपको कितना करना चाहिए, राइट। लेकिन भक्त जब करते हैं तो वो किस भाव में करते हैं वो भी हमें समझना जरूरी है आचार्यों से, राइट। थैंक यू। ओके, तो अभी इस प्रश्न तो अभी अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम,
ये इसीलिए ऐसा दिया गया है इन शॉर्ट, इन सेंस। देखिए मोक्षकामी व्यक्ति जो, आपने गीता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, अगर आपको पढ़ना है वापस तो 4.10 श्लोक में जाइएगा, 4.10 का कमेंट्री पढ़िएगा प्रभुपाद का, 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रितम भव ज्ञान तपसा पूता मद्भाव अगत। ये श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं राग भय और क्रोध ये 3 ऑब्स्टेकल हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। राग यानी कि आसक्ति, जो कि यहाँ पे अकामी सर्वकामी व्यक्ति होगा, राइट सृष्टिपति प्रभु। राग यानी कि आसक्ति जो यहाँ पे सर्वकामी व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और भय, अभी क्रोध को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, जो भय है वो भय को यहाँ पे प्रेजेंट करता है मोक्षकामी। अच्छा मोक्षकामी, तो ये स्पिरिचुअल लाइफ में ये 3 ऑब्स्टेकल हैं, राग भय और क्रोध। राग यानी कि आसक्ति, भय यानी कि भय, वो कौन सा भय अभी बताता हूं आपको मैं, और क्रोध यानी कि क्रोध तो ऑब्स्टेकल है ही है आध्यात्मिक जीवन में। तो ये भय एक्चुअली क्या भय है मोक्षकामी व्यक्ति को? देखिए मोक्षकामी व्यक्ति कैसा है, मोक्षकामी व्यक्ति यानी कि उसके मन में क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छा मोक्ष प्राप्त क्यों करना है, आप मुझे बताइए। कोई भी आज भारत में आप कहीं भी जाएं, आध्यात्मिक है ना, किसी व्यक्ति से चर्चा करना चालू करते हैं आप, तो उसको अगर पूछेंगे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बताइए आप लोग तो प्रचार करते हैं ना, आपको उत्तर देते होंगे वो लोग, तो क्या बोलते हैं, मुक्ति, हमें मुक्त होना है, ये भवबंधन से मुक्त होना है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, ये संसार। फिर धीरे धीरे आप अगर खोदते जाएंगे तो पता चलेगा संसार में वो झंझट है यार, इन झंझट से मुक्त होना है हमें, वो रूट में वो रहता है बेसिकली। अगर समझो आपको ऐसा जन्म दिया जाए जिस जन्म में आपको ना कोई मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना किसी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप ऐसा जन्म नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे क्या? चाहेंगे ना, जिसमें मृत्यु नहीं आता है, जिसमें बुढ़ापा नहीं होता है, बीमारी नहीं आती है। इससे इंपॉर्टेंट, ये तो भौतिक स्तर ग्रॉस लेवल पे हो गई, सटल लेवल पे सबसे ज्यादा संसार में फ्रस्ट्रेशन किस बात का पता है आपको? संसार में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित किस क्षेत्र में है? मानसिक तनाव के क्षेत्र में है। उसने मुझे ऐसा कहा, या उसने मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया, मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो गई, मैंने सोचा था ये व्यक्ति ऐसा है लेकिन ऐसा निकला। और ये 99.999% इसमें सक्सेस रेट है। जिंदगी में आपने कुछ सोचा था और कुछ और आपको मिलता है, राइट। ऐसा कोई है क्या भगवान ने आज तक बनाया हुआ बेस्ट जोड़ी, इस जोड़ी में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट कभी जिंदगी में हुआ नहीं? कोई है ऐसा जोड़ी? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास के बाद आप पूछ लेना एक दूसरे से। लेकिन भौतिक जीवन ऐसे ही बना हुआ है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, बिना कॉन्फ्लिक्ट के आपको क्या बोलते हैं उसको, झटका कैसे लगेगा? कभी कभी बिना किसी कारण के झटका लगेगा आपको, बेवजह। आप बोलेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था आपको उस दिन, उदाहरण नहीं बताया था, चलिए बताता हूँ, बाहर किसी क्लास में बताना मत दूसरे। उसके साथ पूरा कर देंगे, ठीक है। उस दिन मैं कहाँ सेवा कर रहा था, मैं डीटी, मैंने बताया था, आई थिंक नहीं बताया था क्या? डीटी रूम को मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, मैं डीटी रूम में सेवा कर रहा था, अल्टर रूम में, भगवान के गर्भगृह में सेवा कर रहा था। तो गर्भगृह में भगवान का ड्रेसिंग कर रहा था, सखीस का, ललिता विशाखा का। तो ड्रेसिंग कर रहा था एक साइड में, और मेरे साइड में वो श्रीनाथ जी आपने देखा चौपाटी में, उनका एक भक्त ड्रेसिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि हम लोग जब ड्रेसिंग चलता तो कैसेट लगाते प्रभुपाद का, रेडियो चालू रहता है, लेक्चर चलता है बैकग्राउंड में। आप लोग भी करते होंगे कई जगह, ये करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उससे क्या होता है कि हमारी चेतना यहाँ भटकती नहीं, ड्रेसिंग करते समय भगवान के ड्रेसिंग में लगी रहती है। तो क्या हुआ कि वो भक्त को आदत है थोड़ा सा, वो जो रेडियो का एक पर्टिकुलर नंबर दबाते हैं और वही चालू करते हैं, और थोड़ा जोर से आवाज लगा दी उन्होंने। तो टेम्पल हॉल के बाहर आवाज आ रहा था, तो टेम्पल हॉल के बाहर लोग जब कर रहे थे, भले वो अंदर दरवाजा है, बड़ा आवाज आ रहा था, थोड़ा बड़ा आवाज आ रहा था। तो भक्त गुस्सा हो गए और अंदर ऑल्टर रूम के दरवाजे पे आ गए। अब क्या है कि समहाउ जिसको प्रॉब्लम था, वो जिसने प्रॉब्लम किया उसको बोल नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ सम रीजन। कुछ दोनों में पहले से डिस्टेंस है, कुछ कारण की वजह से वो एक दूसरे को बोल नहीं सकते थे
कि तुम आवाज कम करो या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो उधर मैं खड़ा था श्रृंगार करते समय भगवान का, तो वो उधर दरवाजा देखकर बार बार चिल्ला रहे थे, मतलब ऐसे एकदम साइलेंट आवाज में, क्योंकि डीटी रूम है तो जोर से चिल्ला नहीं सकते। उसको ऐसा ऐसा कुछ करो कर रहे थे वो, मैं देख नहीं रहा था, मैं सेवा कर रहा था। तो थोड़ा मेरा ध्यान गया, मैं ऐसा देखा मैंने, तो मैं बोला क्या हुआ, बस मुझे लगा कुछ नहीं हुआ है, ड्रेसिंग हो, वो चले गए वहां से, ड्रेसिंग हुआ, सब कुछ हुआ। ड्रेसिंग के बाद में बाहर आया, तो मेरे को बाहर आने के बाद बोलते हैं, मतलब आप समझ जाओ हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो मैं तो शॉक हो गया। मैं बोला यार, भागवत में चित्रकेतु महाराज का उदाहरण देखा था, इंद्रदम्न महाराज का उदाहरण देखा था, आज तो साक्षात मेरे साथ हो गया। फिर मैं क्या किया था, मैं ड्रेसिंग कर रहा था और मैं निष्पाप था, मैं इतना प्रेम से श्रृंगार कर रहा था, और ये उधर से आके किसी और को बोलना था लेकिन हुआ नहीं, वो न कर सकते थे, तो वो पूरा मेरे ऊपर उतर गया। और बाहर जाने के बाद और डबल ट्रिपल उतर गया, और लोड पूरा जो भी लोड था मेरे ऊपर उतर गया पूरा। और बाद में अभी एक हफ्ता होने को आया, अभी तक भक्त मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरे को देखते हैं तो ऐसा मुंडी दूसरी तरफ करके निकल जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं फिर लिख दिया सॉरी ये वो, मैंने बाद में मैं भी थोड़ा सा एक दो चीज बोल दिया, ऐसे कैसे आप करते हैं, ये कैसे। तो बाद में मैं समझ गया कि कृष्ण, अभी जिसका कोई कारण नहीं है वो परम कारण कृष्ण है तो उसके बाद मतलब ये उदाहरण है। मैं क्या बता रहा था आपको, क्या उदाहरण बता रहा था, हाँ, मोक्षकामी का, राइट। तो संसार ऐसे अनियंत्रित चीजों से बना हुआ है कि आपका किसी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपका भगत आपके पास रहने वाला वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा और आपको भी हरिबोल करके झाप देगा, किसी भी कारण ना होते हुए भी, और वो भी ऐसे जगह पे जहां पे भगवान का श्रृंगार हो रहा है। बोले अनबिलीवेबल, भगवान खुद वहां पे खड़े हैं, भगवान मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, और भगवान मेरे जीवन में भेज देते एक डिवोटी को, जाओ जरा इसको सिखाओ ड्रेसिंग कैसे करना है बेसिकली किस चेतना में ड्रेसिंग करना है मेरा, सिखाओ दो इसको जरा, कि कुछ भी हो जाए फिर भी भक्त को कैसा होना है, नम्र रहना है, राइट। हो सकता है, तो मैंने ऐसे ऐसे अनेक चीजें जोड़ी। तो अभी ये तो एक उदाहरण दिया मैंने कि ये जो मोक्षकामी व्यक्ति रहता है, ये तो अपना एक डिवोशनल एग्जांपल है। इससे हम लोग क्या है, ठीक है कुछ हो गया, इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में समझते हैं कि नहीं भाई चलो ठीक है, भक्त है, भगवान की इच्छा से जो भी जैसे होता है। अब आप लोग प्रे कीजिए, कभी मुझसे मिलेगा तो दोस्ती हो जाएगी वापस, मतलब दोस्ती है, वो देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रणाम करता हूँ लेकिन देखते नहीं वो लेकिन यही चीज जब भौतिक जगत में होती है तो लोग कितने इरिटेट होते हैं। मतलब यही अगर उदाहरण आप किसी दूसरे भौतिक दुनिया में ले, उधर तो मारामारी हो जाएगी, पूरा एक दूसरे को मार डालेंगे लोग, बोलेंगे ये तो बड़ा एब्यूज है, ये अन्याय है, ये है वो है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ये क्या करना चाहते हैं, इनको हमेशा अगर बोला जाए कि आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद आपको क्या करना है, वापस रिलेशनशिप बनाना है, किसके साथ, भक्तों के साथ, भगवान के साथ, नहीं 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 नहीं, रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि रिलेशनशिप में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मटेरियल वर्ल्ड में। आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप, आई वांट टू बी मुक्ता, फ्री, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। और ये लोग डरते हैं हमेशा कोई भी आध्यात्मिक संबंध, मतलब किसी व्यक्ति संबंध बनाने के लिए, या फिर अपने इंद्रियों को इस संसार में सेवा में लगाने से। क्योंकि क्या सोचते हैं लोग, ये जो सेंसेस है क्या है, ये हमारे दुख का कारण है, सेंसेस को शट डाउन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मुक्ति चाहिए। तो प्राय 99.999% लोग अध्यात्मवाद जो है आज इस दुनिया में, वो लोग क्या है, मुक्ति पाना चाहते हैं भौतिक क्लेशों से, राइट, संसार से दुख मुझे नहीं चाहिए। तो अभी इसीलिए ऐसे जो लोग हैं मुक्तिकामी या मोक्षकामी, इन लोगों को आप भक्ति में ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं भक्ति में आप लोग, नहीं ला सकते, बड़ा कठिन चैलेंज है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई कर्मी है सर्वकामी, उसको अगर आप बोलेंगे अच्छा प्रभु इधर आओ, आपको क्या चाहिए, मुझे ना एक मोटरसाइकिल चाहिए, अगर आप उसको बोलेंगे अच्छा गोपीनाथ से प्रार्थना करो मिल जाएगा, हाँ अच्छा मिलेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ, तुरंत रेडी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने सेंसेस एंगेज करने के लिए रेडी है, डोटल करने के लिए रेडी है। लेकिन ये जो मोक्षकामी है वो इतना इरिटेट हो गया है, उसको प्रचार करना आसान नहीं है जी। आप उसको प्रचार करने जाएंगे तो आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा है ना, खास करके
मायावादी लोगों को प्रचार करना नहीं है हमें। मायावाद भाष्य सुनी तो भाई सर्वनाश। आप नहीं कर सकते कन्वर्ट इनको, राइट? तो उसके लिए बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट लगता है भगवान का। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, जो अनेक अनेक इच्छा लेके घूम रहे हैं, आ जाओ यहाँ पे, क्या इच्छा है? सुनो, घर में कीर्तन रखो, कीर्तन रखोगे ना, है ना, सब अच्छा हो जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा। तो अभी आपको साहब बोलेंगे कि लेकिन कभी कभी होता नहीं है। अगर होता भी है तो उनको समझ में नहीं आता कैसे होता है। होता है नहीं ऐसा नहीं, लेकिन भगवान का अपना अंदाज है, अपना तरीका है कैसे करवाने का, राइट? तो इस तरह से यहाँ पे अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अकाम के बाद सर्वकाम को नंबर देते सेकंड और मोक्ष काम को थर्ड देते हैं, क्योंकि मोक्ष कामी क्या है इस कंपैरिजन में और इस तुलना में क्या है, सर्वकामी मोक्षकामी से सुपीरियर है, बेटर है, क्योंकि उसको हम लोग भगत बना सकते हैं। मोक्षकामी को भगत बनाना कठिन है। जो ब्रह्म ज्योति में जाने की ठान ली उसने, मुझे ब्रह्म ज्योति में जाना ही है, उसको भक्त नहीं बना सकते आप। बड़ा कठिन कार्य है। कैसे भक्त बनेगा वो, कैसे नहीं बनेगा वो हम देखेंगे अगले क्लास में। इसको कंटिन्यू करते हुए श्लोक नंबर 10 को, ठीक है? हरे कृष्णा। तो आज हमने खाली 2 चीजें देखी, तीव्र ना, और ये 3 जो लाइन है, अकाम, सर्वकाम, मोक्ष काम। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो उसको आप ऐड करके रखिए, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। एग्जाम कभी एग्जाम कभी है, मुक्ति कब मिलेगी हमको? अब पीछा नहीं छूटेगा आपका 6 घंटों तक, पीछे पड़ा हुआ है ये, राइट? मैंने क्या डेट दिया था आपको? संडे की दी थी प्रभु जी। कौन से? संडे, कमिंग संडे। ये संडे। निकी चैप्टर तो आप लोग रेडी हैं क्या एक चैप्टर का एग्जाम देने के लिए? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो कब देंगे आप लोग, बताइए आप मुझे। 14th के बाद दे सकते हैं प्रभु जी। 14 के बाद? 17 को रामनवमी है। 14th को एक्चुअली रथ यात्रा है प्रभु जी यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में? नहीं, बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में, ओके। 21 तारीख को करते हैं फिर 21st। सिर्फ इस चैप्टर पे करते हैं, बड़ा चैप्टर है, बड़े थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, आपको पढ़ने के लिए टाइम भी लगेगा उसको। 21 तारीख फाइनल कर दी जाए? ठीक है। फिर आप मुझे बीच बीच में मैसेज करते रहिए, बाकी 2 बचे हुए अध्याय का देने का। फिर 2 बचे हुए 2 अध्याय को एक साथ करेंगे, छोटे छोटे अध्याय, ठीक है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। राम भद्र प्रभु की जय हो। दर्शन हुए राम भद्र प्रभु के। हरे कृष्ण। मिलते हैं। हरे कृष्ण।